ऑप्शन ही नहीं है सामने वाले के पास। साहब ने जो काम किया 80 से अभी तक जो काम किए तो सीपी साहब ने ही तो किए हैं काम। नगर पालिका के हालात देख लो आप, बड़े बड़े विकास की क्या बातें करते हो, और बड़े विकास की बातें करते हो तो रेलों की सुविधाएं देख लो। डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे 200 विधानसभा में किसी विधानसभा में इतना विकास नहीं होगा जितना विकास हमारी नाथद्वारा विधानसभा में हुआ। सीपी साहब के कार्यकाल में जब जब उनको किसी पोस्ट पर रखा गया है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वर्तमान में आज ही एक रिकॉर्ड बना है 1000 घंटे तक विधानसभा को चलाना, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। यहाँ बीजेपी की सरकार मणिपुर में, हरियाणा में, वहाँ पे खुलेआम नरसंहार हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई सूद नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार, अशोक की सरकार बिल्कुल सजग सरकार है और हर अपराधी को मिनटों में पकड़ा जा रहा है। आप डॉक्टर सीपी जोशी साहब उन्होंने काम कराए हैं जो खाली पेपर में दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं हुआ है। आज मैं मौजूद हूँ राजसमंद की नाथद्वारा विधानसभा सीट पर। चंद महीने बाकी है विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ नाथद्वारा न्यू कॉटेज में यहाँ के स्थानीय निवासी है, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ के विधायक सीपी जोशी है जो हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष है, उनसे हम बात करते हैं क्या विधानसभा सीपी जोशी को वापस भेजेंगे, उनके मन में क्या है। क्या सीपी साहब जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे सीपी साहब। किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? ऑप्शन ही नहीं है सामने वाले के पास। साहब ने जो काम किया 80 से अभी तक जो काम किए तो सीपी साहब ने ही तो किए हैं काम। 15 साल इनको भी मिले, इन्होंने क्या किया? एक भी कार्य हो तो बता दें। 15 साल में इतना विकास हुआ है कि वापस सीपी जोशी जाएंगे विधानसभा, ये कह रहे हैं। नहीं, वो तो विधानसभा में है अभी, तो वापस नहीं जाएंगे, वापस तो नाथद्वारा में रहेंगे। क्यों इतना विकास करवाया है कि नगर पालिका के हालात देख लो आप, बड़े बड़े विकास की क्या बातें करते हो, और बड़े विकास की बातें करते हो तो रेलों की सुविधाएं देख लो, सड़कें बनवाई है मोदी जी ने। अभी जलदाय विभाग की हालत देख लो, जलदाय में कितना काम गजेंद्र सिंह जी ने करवाया है, वो तो कंपैरिजन हुई। मामला राजस्थान का चल रहा है, हिंदुस्तान का नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और डॉक्टर सीपी जोशी जी हमारे 200 विधानसभा में किसी विधानसभा में इतना विकास नहीं होगा जितना विकास हमारी नाथद्वारा विधानसभा में हुआ। और डॉक्टर सीपी जोशी जी 50,000 वोटों से लीड लेके जीतेंगे। 50,000 जीतेंगे बोल रहे भाई साहब। सर मैं कहना चाहता हूँ जो वाइस चेयरमैन साहब ने बोला वो सत्य है। नाथद्वारा विधानसभा में इस कार्यकाल में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के काम सीपी जोशी साहब ने करवाए हैं। उनको गिनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। उससे पहले जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने राजीव गांधी पाठशाला खुलवाई थी ग्रामीण बच्चों के लिए। आज सब कुछ चल रही है और बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। सीपी साहब के कार्यकाल में जब जब उनको किसी पोस्ट पर रखा गया है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वर्तमान में आज ही एक रिकॉर्ड बना है 1000 घंटे तक विधानसभा को चलाना, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो सीपी जोशी साहब तो जहाँ भी जाएंगे रिकॉर्ड बनाएंगे और खुद जिस पोस्ट पर अगर वो लड़ेंगे वो जीत के बताएंगे। 2000 करोड़ के विकास कार्य गिना रहे भाई साहब। मैं विकास के बारे में नाथद्वारा के परिप्रेक्ष्य में देखें या प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, राजस्थान के अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तब से ये सरकार घोटलों में रही है और इनके आपसी मतभेद में उलझे हुए रहे हैं। यहाँ जीते हुए और हारे हुए इनके जो 200 टिकटार्थी थे ना उस समय, जिस समय चुनाव हुए और 200 टिकट बटे, 200 के 200 वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनके और इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की इस प्रदेश में पराकाष्ठा हो गई है। अभी आपने 5 या 10 दिन पहले ही देखा होगा कि इनके खुद के मंत्री राजेंद्र गुड्डा क्या वक्तव्य देते हैं, और लाल डायरी आपके सामने है। मेरे मित्र अभी राहत शिविरों की बात कर रहे थे। राहत शिविरों में इन्होंने जनता को क्या हित दिया वो लाल डायरी में धुल के दे गया। राहत शिविर में आप मेरे को ला के गिना दे कुछ लोग इसको गैस की टंकी 500 रुपये में फ्री में मिली हो या 500 रुपये में सब्सिडी किसी को मिली हो। केवल राहत शिविर के नाम पे अशोक गहलोत ने राजस्व का दुरुपयोग करने का काम किया है। उसने केवल और केवल अपने प्रचार के पोस्टर और बैनर लगवाए हैं, हजारों करोड़ रुपए का प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया है। जनता को कोई राहत नहीं मिली है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, स्थानीय परिप्रेक्ष्य में आप देखो, इनके अंतर्मन से पूछो इनको पार्षदों की हालतें क्या है। ये एक भी व्यक्ति यूँ कह दे अगर कि भाई मुझे किसी ने ताकत दी और मेरे बलबूते पे मैंने इस कार्यकर्ता का काम कराया तो हम लोग आपके गुलाम रहने को तैयार है। भाई साहब योजना काम नहीं आएगी ये बोल रहे हैं, सरकार बीजेपी की बनेगी। जी बिल्कुल, सरकार तो कांग्रेस की रिपीट होने वाली है और आप भी पूरे फील्ड में घूम रहे हो, आपको भी जानकारी है। और रही बात, सबसे पहले मैं ग्राउंड से बात कर लूँ, ये बोल रहे हैं पार्षदों की हालत खराब। मैं भी पार्षद हूँ वार्ड 33 से। मैं नहीं सोचता हूँ कि पार्षदों की हालत खराब है। नाथद्वारा में नगर पालिका में जो इस बोर्ड में जितने काम हुए हैं वो पिछले किसी बोर्ड में काम नहीं हुए। पिछले बोर्ड का इतिहास उठा के देख लो, पिछले बोर्ड में क्या स्थिति थी नगर पालिका की, पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त था नगर पालिका का बोर्ड। हमारे कांग्रेस पार्षदों में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, विपक्ष के काम भी हो रहे हैं,
अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ, एक विपक्ष के हमारे पार्षद महोदय, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बोलते हैं कि हमारे वार्ड में लाइटें नहीं लगी, ये नहीं लगी। मेरे वार्ड की 19 लाइटें उतार कर उस पार्षद के वार्ड में लगी है। इसको आप क्या चीज़ बोलोगे? रही बात दूसरी, प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। जो अशोक गहलोत ने काम किया है वो पूरा राजस्थान जानता है, जनता जानती है। इतना विकास किया अशोक गहलोत ने, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, बूढ़े सबको इतनी सारी सुविधाएं दी है। नौकरियाँ नौकरियाँ लगवाई है, बहुत सारी भर्तियाँ निकलाई है। बीजेपी रोज प्रदर्शन कर रही है महिला अत्याचार को लेकर, आज भी भीलवाड़ा में प्रदर्शन था। तो प्रदर्शन तो था, होता है, हर जगह होता है। एमपी में हो रहा है, एमपी देखिए, मणिपुर देखिए, वहाँ भी तो बीजेपी सरकार है, वहाँ भी होता है। हर जगह सरकार, कोई कांस्टेबल हर जगह हर घर में खड़ा नहीं कर सकती है। कुछ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या लग रहा है? बिल्कुल सरकार रिपीट करेगी। और आप देखेंगे भीलवाड़ा में जो घटना हुई, कहीं पे भी महिला के प्रति घटना हुई, राजस्थान की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया। जबकि वही विपरीत देखेंगे आप, बीजेपी की सरकार मणिपुर में, हरियाणा में, वहाँ पे खुलेआम नरसंहार हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई सूद नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार, अशोक की सरकार बिल्कुल सजग सरकार है और हर अपराधी को मिनटों में पकड़ा जा रहा है। आप देखिए भीलवाड़ा घटना, गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी, और सरकार 100% रिपीट होगी। इस बार सरकार ज़्यादा सीटों से रिपीट होगी। भाई साहब क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये सब भी जागती आंखों के सपने हैं। ये सब जागते हुए भी सपने देखते हैं और पुनः किसी भी हालत में इनकी सरकार नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे ही राजस्थान की पब्लिक हर 5 साल में चेंज कर देती है। उसके अलावा मोदी जी के इतने काम हैं जो आप सब विदित हैं। या ना राजस्थान में ले लो, नादरा में ले लो, कोई काम नहीं है, सिर्फ हवाई काम है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो एक बेसिक है। कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करना पड़ता है, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है। ये विकास में नहीं गिन सकते आप, ये विकास नहीं है। विकास तो कोई एक्स्ट्रा कोई अनौतु काम किया हो, जैसे मंदिर मंडल का काम हो रहा है, ये इनका काम नहीं है। जितनी बिल्डिंग बनी मंदिर मंडल के पैसे से बनी, मंदिर मंडल की ज़मीन से बन रही है। पर्सनल जोशी जी ने या आपकी भाजपा जिले की जो भाजपा बार बार ज्ञापन देती है कि सारा काम नाथो द्वारा में हो गया है, नहीं तो उसमें क्या होगा? आप एक भी विज्ञप्ति बता दो मेरे को, भाजपा का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी बता दो जिसने ये कहा हो। जैसे दीप्ति महेश्वरी ने कई बार विधानसभा में बोला है। दीप्ति महेश्वरी जी ने बोला, वो ये नहीं बोला नादरा में काम हो रहा है, उन्होंने ये बोला कि आप, मैं भी एक विधायक हूँ और हमारे यहाँ भी काम होना चाहिए। क्या लग रहा ये है बोला आपको? सर मैं तो पहले मेरे साथी मित्र जो हैं पार्षद महोदय, उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है कि नगर पालिका में सब काम हो रहे हैं और सब आपसे सहमति है। ये एक अखबार की कटिंग है, आप देख लीजिए। इसमें नाथद्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों से बड़ी परेशानी, इस तरीके की मेरे पास बहुत से हैं रिपोर्ट। मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है, रोडों की हालत इतनी ख़राब हो रही है, नालियों की ख़राब हो रही है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थानीय मुद्दे हैं। इससे यूँ समझ लो आपके, वो तो ठीक है आप ये करो, हम जो जनप्रतिनिधि बाढ़ों से चुन के आते हैं तो वो क्या समस्या क्या बताएंगे आपको? ये स्थिति खराब हो रही है। क्या नाम है? राजन कुमार सनाडी, पूर्व पार्षद। नाथद्वारा में कोई भी काम नहीं हुआ है, खाली नगर पालिका ने एक काम जरूर किया है। वर्बली मिराज को 75,000 स्क्वायर फीट पार्किंग में ज़मीन फ्री दी है, क्या न कि उसको तो परमिशन दी है, उसने बाउंड्री बना के कब्जा किया और पार्किंग चालू कर रखा है। टोल फ्री, टोल भी चार्ज भी ले रहा है वो, क्या, लेकिन तो उसका कुछ हिसाब किताब कुछ नहीं है। नगर पालिका उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि किसी गरीब का मकान बनता है तो तोड़ दिया जाता है। प्रदेश में कौन नेता पसंद है? वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया? हमारे प्रदेश एक ही है, कमल का निशान। विश्व गुरु है मोदी, वो जो किसको टिकट देगा, फाइनल करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लग रहा है आपकी बात? मेरा नाम योगेश पुरोहित है। बात मैं इतनी देर से सब सुन रहा था, तो मैं स्थानीय जो विधायक साहब हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब, उन्होंने काम कराए हैं जो खाली पेपर में दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं हुआ है। सबसे सारा खराब कंडीशन नाथद्वारा नाम जाना जाता है सिन्हा जी के मंदिर से। उन्होंने मिराज वालों को इतना ऊपर चढ़ाया, आज ये कंडीशन है गूगल पे सिन्हा जी की तस्वीर गायब हो गई है और वहाँ एक भोलेनाथ की तस्वीर आ गई है। अनलीगल इन्होंने ज़मीनें मिराज वालों को दी है। मंदिर की व्यवस्था इतनी ख़राब है, नगर में पार्किंग की इतनी समस्याएं आप देख लो। कहने से कुछ नहीं होगा, आप वर्बली आप जाओ और देखो। भाई साहब काफ़ी आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी से लोग। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में आपका स्वागत है, सीपी साहब की नगरी में आपका स्वागत है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनको तो भी आस है हम आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे। इनका मन जानता है कि नाथद्वारा में काम हो रहा है। आप ज़्यादा दूर से नहीं आए, राजसमंद से आए हैं। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की विधायक सभी कह रहे हैं कि काम नाथद्वारा में हो रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपके सामने है, आपके पेपर में रोज़ आ रहा है। जिला चिकित्सालय
जिला पशु चिकित्सालय, इस तरह के नाथद्वारा विधानसभा में 2000 करोड़ के काम हो रहे हैं। नाथद्वारा शहर में 600 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। अभी चिकित्सा मंत्री जी नाथद्वारा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा किए गए, जो विधानसभा में आपने देखा था। डिप्टी माहेश्वरी को अभी तक नॉम सी मालूम नहीं है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी विधानसभा इस मेडिकल कॉलेज में आएगी, वो उसमें जवाब ही नहीं दे पाई और उसको बैठना पड़ा। तो पूरा नाथद्वारा नहीं, राजस्थान कह रहा है कि नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, अब यह कह रहे हैं मूलभूत सुविधाओं का जो भी विपक्ष सामने खड़ा हुआ है, उसमें से आधे लोग महंगाई राहत कैंप में जुड़े होंगे। आप सर्वे कर लेना, महंगाई राहत कैंप का जो बिजली के कनेक्शन से जुड़े हैं उसमें आप सर्वे करना कि जो विपक्ष है उसके अंदर भी आधे लोग महंगाई राहत कैंप में जुड़े होंगे। भले ही राहत मिली नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पर राहत लेनी है। टंकी की सुविधा जो उज्ज्वला में होगा वो लेगा, जो महंगाई राहत केंद्र में जिसको बिजली का फ्री लेना वो लेगा। तो आप इसमें कोई यूँ दोहराई नहीं। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र काम के नंबर में राजस्थान में नंबर 1 है। राहत मिल गई सामने जो खड़े उसमें से आधे की बात कर रहे हैं, 25%, 10%, एक आध कोई नमूना बता दे। अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि एक आध ही बता दे ये महंगाई राहत शिविर में लाभ ले रहे हैं। रही बात तो नाथद्वारा पे वास्तव में नाथद्वारा में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहे हैं, और जो भी काम हो रहे हैं सिर्फ कमीशन, भ्रष्टाचार, लूट, इसके सिवाय कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, और इनको ये पूछो, आत्मा दिल पे हाथ रख के जो भी बोले वो दिल पे हाथ रख के बोले कि हम जो बोल रहे हैं वो दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं। इनकी खुद की सबकी आत्मा जान रही है कि नाथद्वारा की स्थिति क्या है, और सच्चाई सबको पता चलती अलग अलग दावे हैं अलग अलग पार्टियों के। ये तो विधानसभा चुनाव में पता पड़ेगा कि विकास हुआ या विकास के नाम पे वोट मिले हैं। आप देखते रहिए राजस्थान तक। देवी से खरवट, राजसमंद।